भिलाई के जयंती स्टेडियम के समीप 25 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा को लेकर सोमवार को आयोजन स्थल पर ध्वज पताका पूजन संपन्न हुआ। वेदोक्त मंत्रोच्चारण के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पूजा अर्चना कर ध्वज फहराया। इस अवसर पर भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजक राकेश पांडे, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे सहित अनेक गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। ये कथा 29 दिसंबर तक चलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भिलाई आगमन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने अवैध धर्मांतरण पर रोक और नक्सल उन्मूलन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की दोहराई। पूज्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी तरह क्या मानते हैं जिस तरह के धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जलाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? इसकी बात आवश्यक है। इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है। उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। लगातार पद यात्रा पर निकल आप भी शामिल हुए थे, क्या माना जा रहा है उस पद यात्रा को? जागरण के लिए है। समाज में जितने भी लोग एकत्रित हो सके, जितने भी लोगों तक बात पहुंच सके। भारत का समाज बहुत बड़ा है, सनातनी समुदाय बहुत बड़ा है। समाज में सबके बीच वह संदेश पहुंचना चाहिए। सबके बीच समानता का संदेश पहुंचे, सबके बीच भातृत्व का संदेश पहुंचे, सबके बीच ये संदेश पहुंचे कि सनातनी मान बिंदुओं के लिए हम प्राण देने तैयार हैं। ये संदेश सबके बीच। सर, पिछले दो सालों में नक्सल उन्मूलन को लेकर क्या प्रक्रिया है? पिछले 2 वर्षों में नक्सल उन्मूलन का विषय, मैं आपके विषय पर भी बताता हूँ ना, 1 मिनट। नक्सल उन्मूलन के विषय पर विष्णुदेव जी की सरकार ने जितना काम किया है, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने जितना काम किया है उतना पिछले अनेक वर्षों में नहीं हो पाया था। पिछले 5 वर्षों में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं कि नियत समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त। इस सरकार में मैंने ये कहा था कि जैसे आप यहाँ क्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए हैं तो आज की पूरे दिन भी आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? पूरे दिन हो ना हो, महाराज जी के आशीर्वाद के लिए तो हम सब एक दिन जरूर आएंगे। सरकार क्या कर रही कन्वर्जन रोकने के लिए, क्या कर रही सरकार? लगातार कहीं लड़ाई झगड़े पत्थरबाजी तक हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है? इस पर एक कानून पुराना प्रावधान लागू है, दूसरे कानून की लगभग तैयारी है। अब वो एक मैंने उसका प्रस्ताव तैयार है, कानून के स्वरूप में उसको आना शेष है। जमीन कारोबारी सड़क पर उतर गए थे, इस सरकार में शामिल हुए थे और ये परम सौभाग्य का विषय है। और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हमको राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंका दिया है, नितिन नवीन जी का नाम आया। बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे। और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, यह अभूतपूर्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी, आदरणीय
अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ को पीछे करते गया, कोई नाम नहीं था किसी नहीं नहीं, ये काउंटर है। छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी रहे वो, तो सुनिए छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी रहे और छत्तीसगढ़ में हमारे 2 उपाध्यक्ष हैं अभी, आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी हैं, लता उसेंडी जी हैं और हमारे पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ के तरफ से पर्याप्त वहां पर है। मंत्री की दृष्टि से तोकन साहू जी हैं। आगे देखिए, अभी और आगे देखते जाइए।